एक बार पंडित जी ने अपने बेटे को अपने शहर से बाहर सारे वेदों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा और उसके बेटे 5 साल तक पूरी मेहनत करके सारा वेद का ज्ञान लेकर के घर वापस लौटा और पिता से कहा, पिताजी मैंने सारा ग्रंथ जो आपने भेजे थे हमने पूर्ण पढ़ाई करके आया। तो पिता ने कहा कि सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन का जो प्रश्न है उसका उत्तर बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुमने सारा वेद पढ़ के आया। बोला पूछी। बोला एक बात बताओ, सिर्फ एक बात बताओ कि पाप का बाप का नाम क्या है। पाप का बाप का नाम क्या है। अब ये तो कोई सा भी ग्रंथ में नहीं था। अब इस पाप के बाप का नाम ढूंढने वापस उसका जो बेटा था पंडित का वापस निकल पड़े और 3 दिन तक बिना खाए पिए सबसे पूछते रहे और किसी ने पाप का बाप का नाम सबसे यही पूछता था। वो पागल हो गया, क्या पूछ रहे हैं। 3 दिन से भूखा था। उसको रास्ते में एक झोपड़ी दिखी और उसके आगे एक गाय बांधा हुआ था। सामने एक अच्छी खासी तुलसी की झाड़ थी। उसे लगा कि कोई महान पुजारी का ही घर है, लेकिन वो घर एक बेश्या का था। लेकिन पंडित का बेटे को पता नहीं था। पंडित के बेटे गए और उसको प्यास लगा था और उसने पानी मांगा और वहां से वो जो बेसिया था वो पानी लेकर दिया और पी गया। पंडित का बेटा जैसे ही पानी पिया, पानी पीने के बाद उसने पूछा, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये कोई महान पुजारी या पंडित का ही घर है। तो बेसिया ने कहा, नहीं महाराज, पंडित जी मैं यहाँ का बेसिया हूँ और ये मेरा घर है। अब वो जो ये नाम सुनते ही उसको उल्टी आने लगा। जो पानी पिए थे ना वो पेट पकड़ के बैठ गए कि अब तो मैं अछूत हो गया। तो बेसिया ने कहा, पंडित जी घबराइए नहीं, अभी आप पानी पी लिए हो तो आपको तो अभी गंगा स्नान करना पड़ेगा, गौमूत्र पीना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, हमने कुछ खाना बनाया, ऐसा लग रहा है कि आप 3-4 दिन से भूखे हो, खाना भी खा ही लो। रानी ने, कैसी बात करती हो तुमने पहले क्यों नहीं बताई कि मैं बेसिया हूं। तो आपने पूछा कब। आपने सिर्फ बोला पानी दो, मैंने आपको पानी पिलाई। पंडित जी का बेटा सोच में पड़ गया, अब मैंने क्या कर लिया, कितना बड़ा पाप कर लिया। तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया तो मुझे भगवान ही बचाए। तो बेसिया ने कहा, एक काम कीजिए महाराज, मैं कब से चाहता था कि पंडित हमारे घर पे आए, हमारे घर का शुद्धि हो। अगर आप हमसे हमारे छुए हुए खाना नहीं खाओगे तो आपको हम सब कुछ देते हैं, आप खुद बना के खा लो। और दान में हमारे तरफ से जो जो दक्षिणा होता है उसमें 5 स्वर्ण की मुद्रा ले लीजिए। अब तो हो ही गए हो, अछूत तो हो ही गए हो। पंडित का लड़का था, उसने सोचा कि अछूत तो हो ही गया हूँ, चलो भूख भी लगा है और खा ही लेता हूँ, कुछ स्वर्ण के मुद्रा भी मिल जाएंगे तो उससे भी कुछ दिन आसानी से कट जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन तुम उसमें ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, एक सामान रख दो, मैं खुद बनाऊंगा खुद खाऊंगा। बोला ठीक है, सारे सामान दे दिए। पंडित जी का बेटा जो बनाने लगे, अब उसको जो बनाते हुए देखा तो बेसिया ने कहा, पंडित जी माफ़ करें, मुझे आपको इतना परेशान होकर बनाते हुए नहीं देख सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ, 5 स्वर्ण मुद्रा आप और ले लीजिए और मुझे बनाने दीजिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी, मुझे सौभाग्य होगा कि मैं अपने हाथों से बना के आपको खाना खिलाए। तो पंडित जी का बेटा बोला, अच्छा ठीक है चलो बनाओ, लेकिन गंगा जल से बनाना। बोला ठीक है। अब बेसिया ने खाना बनाई, खाना बना के परोस दिया तो पंडित जी खाने लगे। तो पंडित जी को बेसिया ने कहा, पंडित जी मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे हाथों से एक बार खा लेंगे तो हमारा सारी पाप दूर हो जाएगा। कैसी बात करती हो, एक तो तुमने पानी पिलाया, वापस तुमने अपने हाथों से खाना बना के खिला रही हो और वापस मैं तेरे हाथों से खाऊं। बोला बस एक बार एक निवाला खा लीजिए, 5 स्वर्ण की मुद्रा में और दे देंगे। पंडित बोला ठीक है, एक निवाला। एक निवाला बेसिया ने खिलाई और एक झापड़ कस के पंडित का बेटा का लगाया। पंडित का बेटा चिल्ला बैठा, क्या किया तुमने है, ऊपर से खिलाई, ऊपर से मुझे ये क्यों लगा, ऊपर से मेरी पिटाई भी की। बोला यही है पंडित, तुमने पानी अनजाने में पिया, लेकिन खाना किसके लिए खाया, लोभ।
5 स्वर्ण के मुद्रा के लोभ में तुमने खाना बनाने के लिए एग्री हो गया, और 5 स्वर्ण के मुद्रा के लोभ में तुमने हमें खाना बनाने के लिए दिया, और 5 स्वर्ण मुद्रा के लोभ में तुम मेरे हाथों से खाया। तो सबसे पाप का बाप लोभ होता है। सारे जो पाप है ना वो सिर्फ लोभ की वजह से होता है। तो पाप का बाप का नाम क्या है? लोभ।